ॐ ज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हरे कृष्णा, आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के चर्चा में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद छठवां अध्याय और इसका श्लोक संख्या 15 पे चर्चा कर रहे थे कल। तस्मिन् निर्मनुजे अरण्ये पिप्पलोपस्थ आश्रिता आत्मनात्मानम् आत्मस्थं यथाश्रुतम् अचिंतयम्। इसमें इस श्लोक में सबसे महत्वपूर्ण जो शब्द है वो है यथाश्रुतम। यशा यथाश्रुतम अचिंतयन्। After that, under the shadow of a banyan tree in an uninhabited forest, I began to meditate upon the supersoul situated within using my intelligence as I had learned from liberated souls. Atmana Atmana Atmanam Atmistham. Atmana Atmanam Atmistham. आत्मानम भगवान परमात्मा को रिफर करता है। आत्मना अपने बुद्धि के द्वारा, अपने इंडेवर के द्वारा, प्रयास के द्वारा। आत्मस्थम जो भगवान हमारे सबके हृदय में है। आत्मस्थम मतलब जो हृदय के सबसे करीब है, द डियर मोस्ट ऑब्जेक्ट ऑफ लव, हमारे प्रेम के जो वास्तविक पात्र हैं। वास्तविक रूप में अगर कोई डिजर्व करता है, कोई भी व्यक्ति जो हमारे प्रेम को डिजर्व करता है, वह भगवान कृष्ण ही है। और किसी का ना तो योग्यता है और ना और कोई व्यक्ति डिजर्व भी नहीं करता है। डिजर्व मतलब योग्य है प्रेम को प्राप्त करने के लिए, सेवा प्राप्त करने के लिए। कई बार लोग इस प्रकार से करते हैं ना कि तुम्हारे जीवन पे मेरा अधिकार है, तुम आपका जो भी सेवा है, जीवन है, वो मेरे लिए होना चाहिए। हाँ, जो होते हैं माँ बाप बोलते हैं बच्चों को कि आप जो भी हो, हमने आपको पाल पोस के बड़ा किया है, तो आपका पूरा जो हमारा ही अधिकार है। मात्र पति पत्नी को बोलता है कि आपके ऊपर मेरा अधिकार है केवल। पत्नी पत्नी को, पति को बोलती है। बच्चे माँ बाप को बोलते हैं। और पॉलिटिशियन, नेता जनता को बोलते हैं, जनता नेता को बोलता है। बॉस अपने सर्वेंट को, एम्प्लॉय को बोलता है। और इस प्रकार से हर कोई क्लेम करता है। लेकिन वास्तव में असली क्लेम किसका है? असली क्लेम भगवान का है। केवल भगवान क्लेम कर सकते हैं कि हर जीवात्मा का जो प्रेम है, जो सेवा है, वो भगवान को बिलोंग करता है। ये अर्थ है इसका आत्मस्थम का। आत्मस्थम सिचुएटेड विद इन माई सेल्फ। आत्मस्थम जो आत्मा के लिए है, आत्मा के हर जीवात्माओं के बहुत करीब है, हृदय में। और उनके द्वारा प्रेम को प्राप्त करने के एकमात्र योग्य व्यक्ति हैं भगवान। तो ऐसे भगवान जो परमात्मा के रूप में मेरे हृदय में है, नारद मुनि बोल रहे हैं, मेरे हृदय में उपस्थित हैं। और जो एकमात्र योग्य है मेरे हर प्रकार के ध्यान को, आकर्षण को, प्रेम को, सेवा को प्राप्त करने के लिए। तो उनके ऊपर मैंने आत्मना, अपने बुद्धि के द्वारा, अचिंतयन, उनके ऊपर मैंने ध्यान करना प्रारंभ कर दिया। लेकिन कैसे? यथाश्रुतम, एज आई हैड हर्ड इट फ्रॉम द लिबरेटेड सोल। जैसे मैंने गुरु शिष्य परंपरा में श्रवण किया, उसके अनुसार मैंने उनके ऊपर ध्यान करना चालू कर दिया। तो ये नारद मुनि बता रहे हैं। फाइनली ट्रैवल करते 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 वो पहुंच गए एक ऐसे जंगल में जहाँ पे कोई भी अन्य व्यक्ति नहीं है। और वहाँ पे बनियान ट्री,
पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ करके अपना बुद्धि का इस्तेमाल करके यथाश्रुतम जिस प्रकार से श्रवण किया है उसके अनुसार अपनी बुद्धि लगा करके भगवान का चिंतन करना चालू कर दिया। तो ये जिम्मेदारी है हर उस भक्त की कि अपने बुद्धि का इस्तेमाल करे और भगवान का सेवा करने के लिए, भगवान के भक्ति योग में आगे बढ़ने के लिए। लेकिन जिस प्रकार से गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा आदेश मिला है उसके अनुरूप, उसके अनुसार। जैसे हमको आदेश मिला है कि हमको भगवान कृष्ण का स्मरण करना चाहिए, नाम जप करके, हरे कृष्ण महामंत्र जप करके, ध्यान पूर्वक हरे कृष्ण महामंत्र का जप करके भगवान कृष्ण का स्मरण करना है। और और कृष्ण का सेवा करना है विविध प्रकार से, जैसा कि श्रील प्रभुपाद जी आदेश दिए हैं। तो हमको अपनी बुद्धि लगाना है इस प्रकार से कि कैसे मैं अच्छे तरीके से हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर सकूं, कैसे मैं अच्छे तरीके से जैसे प्रभुपाद जी ने नियम कानून बताए हैं उसका पालन कर सकूं और भगवान का सेवा कर सकूं। तो बुद्धि इस्तेमाल करना है गुरु के आदेशों का कैसे पालन किया जा सकता है उसके लिए। प्राय ऐसा होता है कि हम बुद्धि इस्तेमाल करते हैं कि कैसे मैं आदेश का पालन नहीं कर पा रहा हूँ तो उसके क्या क्या कारण है, एक्सक्यूज बहाने देने में। या बुद्धि इस्तेमाल करते हैं लोग कि कैसे अन्य तरीके से भी तो भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। कई बार इस प्रकार के प्रश्न पूछते हैं लोग कि 16 माला ही क्यों करना, हम 12 माला करके क्यों नहीं प्राप्त कर सकते हैं, 10 माला करके क्यों नहीं प्राप्त कर सकते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र ही जप क्यों करना, और कोई मंत्र जप करके भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते क्या। तो बुद्धि है, बुद्धि का इस्तेमाल भी कर रहे हैं लेकिन गलत डायरेक्शन में इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे अच्छी बुद्धि का इस्तेमाल कैसे, जैसे नारद मुनि ने किया, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके गुरु जी से जो सीखा था, उनके गुरु जी ने जो आदेश दिया था उसको कैसे पालन करना है, उनके आदेशानुसार भगवान का कैसे चिंतन ध्यान सेवा करना है, उसके लिए बुद्धि इस्तेमाल की। ना कि उसके लिए बुद्धि इस्तेमाल की है कि अन्य और भी तो तरीके हो सकते हैं, जरूरी थोड़ी ना कि यही तरीके से किए जा सकते हैं, प्राप्त किए जा सकते हैं। ये इस्कॉन वाले बहुत नियम कानून बताते हैं कि आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, हाँ ये उचित नहीं है, प्याज लहसुन नहीं खा सकते हैं, चाय कॉफी भी नहीं पी सकते हैं, गैम्बलिंग नहीं कर सकते हैं, और जुआ और ये सब 4 नियम बोलते हैं कि पालन करो तभी आप भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। आप कंठी माला तब तक नहीं पहन सकते जब तक आप 4 नियम अच्छे से पालन ना करें, है ना। आप लोग बात क्यों कर रहे हैं? आधा घंटा तो कम से कम शांति से बैठ के सुनना चाहिए ना। ऑफलाइन क्लास में ऐसी भयानक दिक्कत है, ऑनलाइन में तो पता नहीं क्या क्या हो रहा होगा, मैं प्रवचन किसको दे रहा हूँ क्या मालूम। इसीलिए बिंदास होकर प्रवचन देना चाहिए अपने हित के लिए, कोई टेंशन नहीं। सो अभी 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 डिस्ट्रैक्ट हो गया ना, आप लोग के डिस्ट्रैक्ट होने से अभी फ्लो भी टूट हो गया पूरा। सो इसलिए यथाश्रुतम, जैसा सुना है वैसे पालन करना चाहिए, लेकिन पहले सुनना पड़ेगा। यथाश्रुतम बोल रहे हैं नारद मुनि, बोल रहे हैं यथाश्रुतम, अगर सुनेंगे नहीं तो क्या बुद्धि लगाएंगे, क्या पालन करेंगे, फिर बुद्धि वही लगाएंगे, जड़ बुद्धि लगेगा। और वो बुद्धि क्या करेगी, वो बुद्धि तो हमको माया में ही फंसाएगी। हाँ। तो इसलिए पहले अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके भगवान पे ध्यान करने के लिए यथाश्रुतम, इसलिए श्रवणम सबसे महत्वपूर्ण है। पहले ध्यान से श्रवण करना पड़ेगा, श्रवण करेंगे ध्यान से तब हम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके जो श्रवण किया उसको कैसे जीवन में उतारना है तो उतारा जा सकता है। और श्रवण ही नहीं करेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा। प्रभुपाद जी ऐसे एक बार प्रवचन दे रहे थे तो भक्त लोग ऐसे ही सब डिस्टर्ब थे, कुछ भक्त लोग सुन नहीं रहे थे, इधर उधर व्यस्त थे, कोई बातचीत कर रहा था, कोई कुछ सेवा के लिए कुछ कर रहा था। तो प्रभुपाद जी बोले कि स्टॉप ऑल दिस थिंग, जस्ट सिट डाउन एंड हियर। आधे घंटे का प्रवचन होता है, प्रभुपाद जी भी आधे घंटे का ही देते थे। बोले आधे घंटे के लिए सब कुछ बंद कर देना चाहिए और ध्यान से सुनना चाहिए। अगर श्रवण नहीं करेंगे तो जो विग्रह है, मंदिर में बैठ के ही प्रभुपाद जी लेक्चर दे रहे थे, यहाँ पे भी विग्रह है, यहाँ पे फोटो फ्रेम वाले विग्रह हैं, कटआउट है। प्रभुपाद जी लेक्चर दे रहे थे, विग्रह पास में थे। प्रभुपाद जी बोले कि ये विग्रह जो है गलत ग्रह बन जाएंगे अगर श्रवण नहीं करेंगे तो। हाँ, गलत ग्रह मतलब बर्डन ऑन द नेक गले में बंधन। और फिर प्रभुपाद जी बोलते हैं कि इफ यू डोंट हियर देन यू विल कंडेम मी,
हाँ, आप अगर अच्छे से श्रवण नहीं करेंगे तो फिर आप मुझे निंदा, मेरा निंदा करेंगे, बोलेंगे कि अवर रास्कल गुरु महाराज हैज गिवन दिस ग्रेट बर्डन डिटीज, दिस विग्रह है, विग्रह, विग्रह मतलब भगवान शिव विग्रह। हाँ, तो विग्रह फिर गलत ग्रह बन जाएंगे, बर्डन ऑन द नेक। सुबह सुबह जल्दी उठो, 3:30 बजे उठो, स्नान करो, और फिर भगवान को उठाओ, मंत्रोच्चारण करो, साफ सफाई करो, और फिर भगवान को भोग लगाओ, फिर 4:30 बजे आरती करो, फिर ड्रेसिंग करो, फिर दर्शन आरती, फिर गुरु पूजा। तो ऐसे लेकर 3:30 बजे से लेकर के कितने बजे तक, भगवान का 8 बजे तक की सेवा हुआ, फिर उसके बाद फिर से एक और भोग लगाते हैं 8:30 बजे तक। हाँ, तो ये फिर क्या हो जाएगा, बर्डन हो जाएगा, लगेगा अरे कब फिनिश हो, कब फिनिश हो, कब खत्म हो। और ऐसा होता है, देखा गया है, हम लोग देखते हैं प्रैक्टिकली। कुछ भक्त लोग हैं, बड़े उत्साह के साथ सेवा करते हैं, उनको पता भी नहीं चलता है कि कब सुबह 3:30 बजे से लेकर के 8:30 बजे तक कंटिन्यूअस भगवान के विग्रहों का सेवा करते जाते हैं, बैक टू बैक, बैक टू बैक। उनको पता भी नहीं चलता कब समय निकल गया। इतना उत्साह रहता है, प्रेम रहता है, क्यों? क्योंकि वो लोग प्रॉपर जो है श्रवण किए हैं, वो तत्वों को जानते हैं कि ये भगवान है, परम भगवान यहाँ पे उपस्थित है। और जो भक्त लोग भागवतम क्लास वगैरह अटेंड नहीं करते हैं, प्रभुपाद जी की बुक्स नहीं पढ़ते हैं, सुनते नहीं हैं, तो वो लोग बहुत ही बोर हो के करते हैं, आलसी करके करते हैं, बर्डन, अपने बर्डन समझ के करते हैं कि अरे अब हमको दे दिया है ये सेवा, तो अब क्या करें, करना पड़ेगा। हाँ, तो इसलिए वो फिर प्रगति नहीं कर पाते हैं, अपराध करने लग जाते हैं। कि कोई भी सेवा हो, चाहे विग्रहों की सेवा हो, विग्रह भी गलत ग्रह हो जाएंगे, वैष्णवों की सेवा भी, वो भी गलत ग्रह हो जाएगा। और प्रचार की सेवा, कोई भी सेवा, हरिनाम जप की सेवा, सब बर्डन लगने लगेगा। और फिर धीरे 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 माया जो है ऐसे उसको पकड़ लेती है कि तुम क्या कर रहे हो। हाँ, क्या मिला तुमको? कुछ नहीं मिला ना। हाँ, मेरे पास आओ, तुमको मैं आनंद दूंगी। और फिर ऐसा व्यक्ति जो है भौतिक सुख के पीछे भाग जाता है, भक्ति छोड़ देता है। तो भक्ति में टिके रहने के लिए अ, जरूरी है कि श्रवण करता रहे व्यक्ति। भक्ति में टिकना बहुत कठिन है, एडवांसमेंट तो ऑलमोस्ट, क्या बोले, बहुत डिफिकल्ट है एडवांसमेंट करना। टिक जाना, बस भक्ति में लगे रहना, वो भी बहुत बड़ी बात हो जाती है। जैसे अ, कोई सामान है, ऑब्जेक्ट है, आप उसको उठाइए हाथ में, तो बस उठा के एक स्थान पर रखे रहने के लिए आपको फोर्स लगाना पड़ेगा, आपको मेहनत करना पड़ेगा, ऊपर और उठाने के लिए तो फिर और मेहनत करना पड़ेगा। तो इसी प्रकार से माया, माया जगत ऐसा है कि हर तरफ से हमको माया खींच रही है ना, पैसे का लालच दे करके, कैरियर का लालच दे करके, सगे संबंधियों के आसक्ति को लेकर के, भौतिक इंद्र तृप्ति की जो आसक्ति बनी हुई है, काम क्रोध लोभ मद मत्सर, ये सब एक तरफ से जो है खींचते हैं हमको। हाँ, तो अगर हम उस जो खींच रहा है, अगर हम आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त नहीं करेंगे, तो माया के जो प्रलोभन है, जो आकर्षण है, उसको कभी हैंडल नहीं कर पाएंगे, और खींच के चले जाएंगे। एक और मनुष्य जीवन क्या हो जाएगा, शहीद हो जाएगा। कृष्ण की सेवा में नहीं, माया की सेवा में शहीद हो जाएगा। हाँ, जैसे हर कई ऐसे लाखों लाखों जन्म हम शहीदी बलिदानी देते आए हैं। हाँ, एक जीवन जो है कृष्ण के लिए बलिदानी देना चाहिए। प्रभुपाद जी हिज होलीनेस भक्ति चारू स्वामी महाराज को वही चीज बोलते हैं जब फर्स्ट टाइम उनको मिले। बोले, यू हैव गिवन मेनी मिलियंस ऑफ लाइफ टाइम टू माया फॉर सर्विंग। ऑफ कोर्स महाराज नहीं है, लेकिन प्रभुपाद जी गुरु हैं, तो शिष्य को इस प्रकार से इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि यू हैव गिवन योर मेनी मिलियंस ऑफ लाइफ टाइम फॉर सर्विंग माया। माया का सेवा करने के लिए, परिवार वालों का सेवा, सगे संबंधी, पत्नी, बच्चों, समाज, कुत्ते बिल्ली जानवर, अपनी इंद्रियों मन का सेवा करने के लिए आपने लाखों लाखों जन्म दे दिए हैं। दिस गिव दिस वन लाइफ टाइम टू कृष्णा एंड सी व्हाट हैपेंस। एक जन्म बस कृष्ण को दे दो और देखो क्या होता है। और क्या हुआ, मालूम है ना सबको। हाँ, तो ये है, जब मालूम है फिर भी हम सीरियस नहीं हो रहे हैं, तो कितना बड़ा दुर्भाग्य है। अगर फिर भी हम सीरियस नहीं होते, तो एनीवे ठीक है, ज्यादा नहीं बोलेंगे, नहीं तो डिस्करेजमेंट हो जाएगा वो भी अच्छा नहीं। बहुत अच्छा प्रसंग चल रहा है, उसके ऊपर श्रवण करना चाहिए। तो नारद मुनि यहाँ पे देखिए, वो बड़े ध्यान से भूले नहीं। हाँ, उनको, छोटे बालक हैं, और उनके जो शुद्ध भक्त आए थे उनको गुरु के रूप में स्वीकार किए, और उनको आदेश शिक्षा दे करके वो निकल गए।
उस समय कोई व्हाट्सएप ईमेल ये सब नहीं था कि बार बार फॉलो अप कर रहे हैं बच्चे को। बच्चे तुम उठे कि नहीं उठे मंगला आरती में, 16 माला जप किया कि नहीं किया, 4 नियम पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा, कुछ फॉलो अप नहीं। हाँ, क्यों? क्योंकि नारद मुनि खुद उस दिव्य ज्ञान में स्थित होकर के बोल रहे हैं, आत्मना आत्मानम आत्मस्थम। आत्मस्तंभ, भगवान आत्मस्तंभ है, हृदय में उपस्थित है। उनको प्राप्त करने के लिए आत्मना अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके यथाश्रुतम अचिंतयन, अचिंतयन, जिस प्रकार से श्रवण किया उसके ऊपर कंtemplate करना चालू किए, विचार करना चालू किए। इसको बोलते हैं कि गंभीर भक्त के लक्षण। एक कान से सुन करके बस निकाल नहीं देता है, हाँ सुबह सुबह भागवत कथा हो रही है, बड़ा अच्छा लग रहा है, अच्छा अच्छा आनंद आ रहा है, और उसके बाद फिर भागवत कथा होने के बाद पूरा दिन भर व्यस्त हो गया अपने अपने भौतिक कार्य में। नहीं, असली जो गंभीर भक्त होता है, गंभीर शिष्य होता है, जो भक्ति में प्रगति कर रहा है, उसके क्या लक्षण होते हैं कि वो फिर दिन भर उसका चिंतन चलता रहता है, मनन चलता रहता है कि अरे ऐसा बताया प्रभुपाद जी ने, ऐसा बोला है प्रभुपाद जी, भागवत में ऐसा कहा गया है, हम कितना कर पा रहे हैं, मैं और कैसे इंप्रूव करूं, और मैं कैसे भगवान के करीब जाऊं, और मैं कैसे अच्छे से नियमों का पालन कर सकूं। हाँ, मेरे से ये नियम टूट रहा है, अब मैं क्या करूं, इसको कैसे और पालन कर सकता हूँ। तो उसके ऊपर विचार करना चाहिए। यहाँ पे तो बताया जाता है फिर भी फंसते चले जाते हैं, तो कैसे काम चलेगा। माया ऑलरेडी इतनी पावरफुल है कि अगर हम खुद पे विचार नहीं करेंगे, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि हर क्षण तो गुरु साथ में नहीं रह सकते ना, हर क्षण तो कोई वरिष्ठ भक्त साथ में नहीं रह सकता है कि बार बार आपको बोलेगा कि आप भक्ति करो, ये नियम पालन करो। ऐसा तो पॉसिबल नहीं। हाँ? हर क्षण रह सकते हैं गुरु इंस्ट्रक्शन के माध्यम से, इसलिए यथाश्रुतम अचिंतयम, नारद मुनि इस पे चिंतन करना प्रारंभ किए। हाँ, जैसा उन्होंने सुना था, इसलिए वो परफेक्शन को हासिल किए। ये तरीका हमको ध्यान से सुनना चाहिए। क्या तरीका है नारद मुनि नारद बनने के? 4 महीने उन शुद्ध वैष्णव का संग प्राप्त किए, तो बस उतना सफिशिएंट नहीं था। सफिशिएंट है, वो पर्याप्त है, लेकिन उसके बाद उन्होंने क्या, इसलिए वेद व्यास जी ने बहुत अच्छा प्रश्न पूछ लिया हम सबके हित के लिए। वो पूछ लिए, वेद व्यास जी समझ गए कि केवल कोई दीक्षा ले लिया, क्योंकि नारद मुनि का दीक्षा हो गया, अब दीक्षा होने के बाद कोई ऐसा ना सोच ले कि देखो नारद मुनि को शुद्ध भक्त से दीक्षा मिल गया इसलिए वो नारद मुनि बन गए, नारायण को प्राप्त कर लिए। ये कंफ्यूजन ना हो जाए लोगों को, इसलिए वेद व्यास जी इमीडिएटली पूछ लिए कि आपका दीक्षा होने के बाद आपने कैसे एक आचरण किया, वो भी तो जरा बताइए। दीक्षा के बाद आपने क्या क्या किया जिसके बल पे आपने भगवान को प्राप्त किया। इसलिए ये सत्य बात है कि शुद्ध वैष्णव की कृपा से ही हमको भगवत प्राप्ति होती है, लेकिन वो 50% है, वो उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कंप्लीट कब होगा? जब हम अपना अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी हम भी करेंगे। ऐसा नहीं है कि कोई शुद्ध भक्त को का कृपा प्राप्त कर लिया, दीक्षा मिल गया, उनका आश्रय मिल गया, उसके बाद वो बस ठंडा होकर बैठ गया तो मिल जाएगा। नहीं, उसको भी मेहनत करना पड़ेगा। जैसे कोई स्टूडेंट है और बहुत अच्छा उसको स्कूल में या कॉलेज में एडमिशन मिल गया, बहुत अच्छे टीचर हैं उसके पास, बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, लेकिन वो 50% है। यस, वो बहुत महत्वपूर्ण है और वो सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब तक कोई एक्सपर्ट टीचर नहीं होगा, अच्छे से उसको पढ़ाएगा नहीं, तो बच्चा समझेगा नहीं कॉन्सेप्ट, और कैसे फिर अच्छे से बड़े बड़े एग्जाम क्लियर कर सकता है। लेकिन वो अपने आप में पूरा नहीं हुआ है। दूसरा रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टूडेंट का भी है, अच्छे से टीचर ने पढ़ाया समझाया, अब उसको प्रैक्टिस करना उसकी जिम्मेदारी है। अगर वो नहीं करता है तो कितना भी अच्छा टीचर हो जाए, कितना भी अच्छा स्कूल कॉलेज में एडमिशन मिल जाए, वो स्टूडेंट क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा, है ना, और एग्जाम क्लियर नहीं कर पाएगा। ठीक है, इसलिए गंभीर होना पड़ेगा। सीरियस स्टूडेंट एंड एक्सपर्ट टीचर, ये दोनों चीज जरूरी है। एक्सपर्ट एंड एक्सपीरियंस टीचर एंड सीरियस स्टूडेंट, जब ये कॉम्बिनेशन होता है तब एग्जाम में सफलता मिलती है। उसी प्रकार से हमारा एग्जाम क्या है? हमारा एग्जाम है माया के बंधन से छूटना, माया के साथ जो युद्ध चल रहा है उस वार को, उस युद्ध को जीतना है। तो कौन जीतेगा? जो एक्सपर्ट स्पिरिचुअल मास्टर, बहुत ही एक्सपर्ट शुद्ध वैष्णव, शुद्ध वैष्णव गुरु आचार्य हैं, उनका मार्गदर्शन प्राप्त करेगा। और साथ ही साथ में जो सीरियस होगा, गंभीर भक्त होगा, ये दोनों कॉम्बिनेशन जब होगा तब वास्तव में वो माया के जंजाल से छूट पाएगा। हाँ, तो हम लोग फॉर्चुनेट हैं, पहला पार्ट तो हो गया। शुद्ध वैष्णव आचार्य तो मिल गए, शिला प्रभुपाद जी वो शुद्ध वैष्णव महान आचार्य हैं, उनकी शिक्षाएं हैं, लेक्चर है उनके, हम लोग बुक से तात्पर्य से हम लोग चर्चा कर रहे हैं, तो मार्गदर्शन तो मिल रहा है पूरा पूरा।
और प्रभुपाद जी ने कृपा करके इस्कॉन सोसाइटी भी दे दिया है। वहां पे पूरा सिस्टमेटिक सब कुछ बना भी दिया है सिस्टम। सुबह 3:30 बजे से लेकर के रात को 10:30 बजे तक का एंगेजमेंट बिल्कुल बैक टू बैक पैक कर दिए हैं प्रभुपाद जी। कोई माया का चांस ही नहीं है। हाँ, अगर कोई भक्त गंभीर हो ना, तो इस्कॉन में रह करके वो सुबह 3:30 बजे से लेकर के रात को 10:30 बजे तक कृष्ण की सेवा में ऐसा बिजी रह सकता है। और जैसे 10:30 बजे बेड में जाएगा, सो जाएगा, और सोते सोते कृष्ण का ही स्वप्न में स्मरण होगा। और फिर जैसे ही सुबह उठेगा फिर से 3:30 बजे से लाके सेवा में। तो प्रभुपाद जी की महान कृपा है। प्रभुपाद जी अपनी तरफ से कृपा तो कर दिए, जैसे एक्सपर्ट टीचर, एक्सपीरियंस टीचर जो होते हैं, वो अपने तरफ से शिक्षा प्रदान कर दिए सब कुछ। सारे नोट्स, सारे लेक्चर्स और गाइडेंस सब कुछ अवेलेबल कर दिए। अब जो गंभीर छात्र होगा वो उसका फायदा उठा सकता है। लेकिन दुर्भाग्यवश इस कलयुग के प्रभाव से कई लोग गंभीर होते नहीं हैं, और कई लोग गंभीर बनना चाहते हैं तो फिर भी वो बन नहीं पाते हैं। लेकिन जिनके हृदय में इच्छा होगी कि हमको अब सीरियस स्टूडेंट बनना है, सीरियस डिवोटी बनना है, तो अगर किसी कारणवश नहीं बन पा रहा है तो वो प्रयास करता रहेगा तो निश्चित रूप में धीरे धीरे बन जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन अगर किसी का इच्छा नहीं है, जस्ट केवल ऑफिशियली वो स्कूल अटेंड कर रहा है, क्लासेस अटेंड कर रहा है, तो ऐसे स्टूडेंट कहाँ से सक्सेस प्राप्त करेगा? कितना भी अच्छे स्कूल में उसको एडमिशन क्यों ना दिला दिया जाए। तो इसलिए गंभीरता, सीरियसनेस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इंथुसियाज्म, उत्साह के साथ। इंथुसियाज्म इज द की ऑफ सक्सेस इन एनी एस्पेक्ट ऑफ डिवोशनल सर्विस, हमारे गुरु महाराज बोला करते हैं। तो उत्साह, गंभीरता पूर्वक, उत्साह पूर्वक जो है कार्य करना कृष्ण भावनामृत में, यही वास्तव में सीक्रेट है सक्सेस, सफलता का। तो नारद मुनि इस प्रकार से गंभीरता पूर्वक यथाश्रुतम अचिंतयन, अचिंतयम, वो चिंतन ध्यान करने में लग गए, जैसा उन्होंने सुना था। So one should not meditate according to one's personal whims. One should know perfectly well from the authoritative sources of scriptures through the transparent medium of a bona fide spiritual master, and by proper use of one's trained intelligence for meditating upon the super soul dwelling within every living being. तो यथाश्रुतम सूचित करता है कि व्यक्ति को अपने खुद के मनगढ़ंत विचारधाराओं के द्वारा भगवान का चिंतन करने का प्रयास नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो विफल हो जाएगा। उसको सहजिया बोला जाता है। सहजिया मतलब जो अपने मन से कुछ सोचता है कि इस प्रकार से कृष्ण की भक्ति करना है। कृष्ण तो हमारे यार हैं, हमारे मित्र हैं, बंधु हैं, इस प्रकार का भाव रखते जो सोचते हैं, कृष्ण को बहुत चीप, सस्ता मान लेते हैं, बहुत सस्ता समझने लग जाते हैं। नहीं, यथाश्रुतम मतलब जैसे प्रामाणिक आचार्यों की शिक्षाएं प्राप्त होती है, उन शिक्षाओं को पालन करते हुए, उस पे ध्यान, उस पे कंtemplate करते हुए, विचार करते हुए, और साधन भक्ति को करना है। वैज्ञानिक है, ये विज्ञान है, साइंस है। ये कोई सेंटिमेंटल चीज नहीं है, ये बस भावुकता वाली चीज नहीं है। भक्ति, भक्ति एक विज्ञान है। ऑफ कोर्स उसमें भाव है, लेकिन वो भाव क्या है? वो भाव विज्ञान समन्वित है, ज्ञान विज्ञान समन्वितम भगवान गीता में बोलते हैं। वो असली भाव है, असली प्रेम है। बिना विज्ञान के, बिना साइंटिफिक जो तरीका है, प्रोसेस है, विधि जो दी गई है आचार्यों के द्वारा, उसका पालन किए बिना अगर जो कोई भाव और प्रेम की बातें करता है, तो वास्तव में वो केवल एक सेंटिमेंट, वो सेंटिमेंटलिज्म है। दैट इज मटेरियल इमोशन। तो वो जो है सहजिया उसको बोला जाता है। उस तरीके से कोई भी व्यक्ति कृष्ण को प्राप्त नहीं कर सकता है। लेकिन आध्यात्मिक गुरु के द्वारा बताए हुए तरीके से अपने इस प्रकार से जो ट्रेंड इंटेलिजेंस है उसका इस्तेमाल करता है, भगवान का ध्यान करता है, तो वो आगे बढ़ता है। सो दिस कॉन्शियसनेस इज फॉर्मली डेवलप्ड बाय अ डिवोटी हु हैज रेंडर्ड लविंग सर्विस अनटू द लॉर्ड बाय कैरिंग आउट द ऑर्डर्स ऑफ द स्पिरिचुअल मास्टर। ये जो चेतना है, कैसी चेतना? ये जो ट्रेंड इंटेलिजेंस है। इंटेलिजेंस कैसे ट्रेंड होता है? जब कोई प्रामाणिक गुरु के मार्गदर्शन में रहते हुए कृष्ण को सेवा अर्पण किया है, जितनी मात्रा में कृष्ण का सेवा किया है, साधन भक्ति किया है प्रामाणिक गुरु के मार्गदर्शन में रहते हुए, उतनी मात्रा में इस प्रकार की दिव्य चेतना या दिव्य बुद्धि विकसित होती है, जिसके बल पे यथाश्रुतम अचिंतयम, बोनाफाइड प्रामाणिक तरीके से भगवान का स्मरण और कर सकता है। और ऐसा जो स्मरण होता है वो अस्खलित होता है। अस्खलित स्मरण का मतलब होता है कि फिर वो माया से विचलित नहीं होता है, वो फिर फिक्स्ड अप इंटेलिजेंस उसका हो जाता है, कृष्ण पे उसकी चेतना फिक्स हो जाती है। लेकिन जो अपने मनमाने तरीके से करते हैं,
और सहजिया भाव को स्वीकार करते हुए करते मनमाने तरीके से। तो कभी तो कृष्ण के प्रति भक्ति के भाव को प्रकट करते हैं, आंसू भी बहाते हैं, लेकिन फिर बाद में देखा जाता है कि दूसरी ओर माया में भी फंस जाते हैं। तो ये क्यों होता है? क्योंकि इसका कारण है कि वैज्ञानिक तरीके से भक्ति के प्रोसेस को स्वीकार नहीं किया गया है। इसलिए जो गंभीर है वास्तव में, वास्तविक रूप में जो अपने आप को भवबंधन से मुक्त करने की इच्छा रखते हैं, कृष्ण के शरण कमलों में वास्तविक प्रेम को प्राप्त करना चाहते हैं, वास्तविक भाव को प्राप्त करना चाहते हैं, वो नारद मुनि के पद चिन्हों में पालन करते हुए, जैसे नारद मुनि अपने जो गुरुजन उनके हुए उनसे जो शिक्षा प्राप्त किए थे उस पर ध्यान करते हुए अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके गंभीरता पूर्वक उसको पालन किए। उनके गुरुओं के फिजिकली प्रेजेंट ना रहने पर भी उनके इंस्ट्रक्शंस, आदेशों को हमेशा अपने बुद्धि में, अपनी चेतना में ध्यान धारण करके रखें और उसी के अनुरूप वो कार्य करते रहे। श्री नारद जी contacted one of our spiritual masters, served them sincerely and got enlightenment rightly. Thus he began to meditate. तो नारद मुनि का ये सौभाग्य, प्रामाणिक गुरुओं से उनका कांटेक्ट हुआ, संग मिला, उनका वो बड़े ही विनम्रता से और निष्ठापूर्वक सेवा किए, और इस प्रकार से उनकी कृपा से दिव्य ज्ञान को सही तरीके से, राइटली मतलब सही तरीके से ज्ञान उनको प्राप्त हुआ, और इसलिए इस प्रकार से वो भगवान का जो है ध्यान करना प्रारंभ कर देते हैं। और ये प्रॉपर तरीके से जब ये स्टार्ट किए, अब नारद मुनि आगे बताएंगे कि उसका क्या परिणाम होता है। भगवान साक्षात उनके हृदय में प्रकट हो जाते हैं, और बिना वो माया में विचलित हुए अस्खलित भाव से पूरे जीवन भर उन गुरुओं के कृपा से जो ज्ञान प्राप्त हुआ था उसी तरीके से भगवान का चिंतन, स्मरण और भक्ति करते रहते हैं, और अंततः जैसे ही शरीर छोड़ते हैं भगवान साक्षात भगवान नारायण का दर्शन प्राप्त करते हैं और दिव्य शरीर को प्राप्त करते हैं। ओके, सो थैंक यू वेरी मच। इसी के साथ यहीं पे विराम करते हैं। किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। मुझे थोड़ा हाई लेवल का प्रश्न पूछ रहा हूँ, क्योंकि मैं भी वाड़ा में आकर बहुत सारे हाई स्कॉलर लोगों से बात कर रहा था। भाव भक्ति, रागानुभक्ति और प्रेम भक्ति में क्या अंतर है? रागानुगा भक्ति का अर्थ होता है, भाव भक्ति के सिम्टम्स बताए गए हैं भक्ति रसामृत सिंधु में। 9 प्रकार के लक्षण: अव्यर्थ कालत्व, क्षमा, शांति, अव्यर्थ कालत्व, ये भाव भक्ति के सिम्टम्स होते हैं जो निष्ठा का स्टेज क्रॉस करने के बाद प्राप्त होता है। और रागानुगा जो भक्ति है वो भी एक साधना भक्ति का प्रोसेस है, जिसमें साधन भक्ति 2 प्रकार की बताई गई है, वैधि विधि साधन भक्ति और रागानुगा साधन भक्ति। तो विधि साधन भक्ति में जो भक्त होता है वो फोर्सफुली उसको करना पड़ता है, या तो गुरु के फोर्स से करता है या अपने खुद के जो ज्ञान सुना है उसके फोर्स से करता है। जबरदस्ती मंगला आरती में उठता है, माला करने का मन नहीं करता फिर भी लेकिन करता है, तो विधि साधन भक्ति बोलते हैं। तो ये विधि साधन भक्ति करते करते जब हृदय शुद्ध हो जाता है, ये अनर्थ निवृत्ति खत्म हो जाती है, निष्ठा की स्टेज में पहुंचता है, तो उसके पश्चात वहां से फिर रागानुगा साधन भक्ति वो करता है, यानी स्पॉन्टेनियस अट्रैक्शन होता है। रागानुगा मतलब होता है कि वो स्वाभाविक रूप से उसको रुचि उत्पन्न होने लग जाती है, वो खुद से, किसी को बोलना नहीं पड़ता उसको कि आप मंगला आरती उठो, 16 माला जप करो, 4 नियम पालन करो। गुरु जी के उपस्थित रहने ना रहने पे कोई उसको फर्क नहीं पड़ता है, वो हमेशा स्मरण करके करता रहता है। तो इसको इसलिए रागानुगा बोला गया। रागानुगा मतलब, राग का मतलब होता है आकर्षण। राग 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 जो ब्रज के जो शुद्ध भक्त होते हैं वो रागात्मिका भक्त कहलाते हैं, जो प्रेमा भक्ति के स्तर पे होते हैं। तो प्रेमा भक्ति का मतलब रागात्मिका भक्ति जो होती है वो प्रेमा भक्ति होती है। और रागानुगा मतलब उनके पद चिन्हों में पालन करते हुए स्पॉन्टेनियस अट्रैक्शन उसको होता है। शुद्ध वैष्णव आचार्य हैं, शिला प्रभुपाद जी हैं, वो जो है रागात्मिका ब्रज के भक्त हैं। तो उनके पद चिन्हों में उनसे प्रेरणा लेकर के स्वतः प्रेरित होता है, और स्पॉन्टेनियसली खुद स्वाभाविक रूप से वो उनके नियमों जो साधन भक्ति के बताए गए कार्य उसको पालन करता है, उसको रागानुगा भक्ति बोला जाता है। और ये करते करते वो भाव भक्ति के स्टेज में पहुंचता है जहाँ पे 9 ये सिम्टम्स बताए गए। यही सेम मैंने कल सुना है, बस थोड़ा सा अंतर ये कि जो ब्रज वाला भाव है तो वैदिक भक्ति में आता है, फिर जब इसको ऐश्वर्य वाला भाव भी आ जाता है बाद में, वैदिक भक्ति में जब कन्वर्ट किया जाता है हाँ, यस। तो तो जो ऐसा भी आता है, जैसे द्वारिका वाला भाव। और जो अनुभाव जिसको कहते हैं, जो आपने बताया था अष्ट सत्य विकार जो है, सॉरी नौ नौ जो लक्षण है, अव्यर्थ काल अनुदान गाने वाला जो श्लोक है, अनुभाव में आते हैं आंतरिक भाव में।
जो बाह्य भाव है, अशुभ विकार है, ये भी आते हैं, लेकिन कुछ लेवल तक आते हैं, भाव लेवल 3-4 ही आते हैं। लेकिन जब फिर प्रेम भक्ति होती है तो फिर पूरे आ जाते हैं। ऐसा हमने सुना था, कई बार हमने पढ़ा भी। तो और ये प्रेम भक्ति अपने बताएंगे थोड़ा सा, प्रेम भक्ति को ऐड कर सकते हैं। हाँ, वो एक्सटर्नल सिम्टम्स मैनिफेस्ट होते हैं, बाहरी रूप से भी जो लक्षण है वो पूर्ण रूप से प्रकट होते हैं प्रेमा भक्ति के स्तर पे। और और लेकिन प्रेम भक्ति में अष्टसत्य विकार बाहरी लक्षण क्या है, लेकिन आंतरिक लक्षण क्या होते हैं इसका कई मतलब पूछ रहा था कि प्रेम भक्ति का आंतरिक लक्षण क्या है, तो कुछ खास समझ में नहीं, बता नहीं पा रहे थे कुछ ऐसा कहीं शास्त्रों में दिया हुआ नहीं। जैसे अष्टसत्य विकार तो ये बाहरी लक्षण में आ जाएंगे प्रेम भक्ति में, लेकिन आंतरिक हाँ, लक्षण जो है वो इसका कहीं ऐसा मैनिफेस्ट नहीं है। आंतरिक लक्षण शिक्षाष्टकम में ऐसा हम बोल सकते हैं कि गोविंद विरहेण में ही फील्स इंटेंस सेपरेशन फ्रॉम द लॉर्ड। हर क्षण वो भगवान से विरह को महसूस करता है और उसकी तीव्र इच्छा बनी रहती है कि मैं भगवान का निरंतर सेवा करूं। तो भाव भक्ति के जो आंतरिक लक्षण हैं वो सारे के सारे प्रेमा भक्ति के आंतरिक लक्षण में इंक्लूडेड रहते हैं। साथ ही साथ में उसकी इंटेंसिटी बढ़ जाती है। वास्तव में प्रेमा भक्ति क्या है? जो भाव भक्ति जो बहुत गाढ़ी हो जाती है उसी को प्रेमा भक्ति बोला गया है, उसी को प्रेमा भक्ति कहा गया है। बहुत गाढ़ा हो जाता है। तो भाव भक्ति के सारे जो लक्षण हैं वो इंटेंस तीव्रता से प्रकट मैनिफेस्ट होते हैं। ये हमने आसक्ति में सुना, आसक्ति में ऐसा होता है कि उसके बिना फिर भगवान के बिना रहा नहीं जाता है, रह नहीं पाते, जैसे आप विरह में, विरह भाव आसक्ति में होता है। तो आसक्ति का जो स्टेज है उसमें ये होता है, उसमें वो आसक्त हो जाता है कि भगवान का सेवा करना है, सेवा करना है। और ये एक्चुअली में क्या है? आसक्ति, भाव और फिर प्रेमा, ये ये कोई अलग अलग स्टेजेस नहीं है, ये स्टेजेस बनाए गए हैं ये तीव्रता के ऊपर निर्भर करते हुए। आसक्ति में भी कृष्ण के प्रति प्रेम होता है, आसक्ति में भी भाव होता है, लेकिन भाव भक्ति में वो जो प्रेम है और भाव है, जो श्रद्धा है, वो और इंटेंस हो जाता है और गाढ़ा हो जाता है। और जब पूर्ण रूप से वो गाढ़ा होता है, इंटेंस होता है, तो उसको प्रेमा भक्ति कहा जाता है, जिसमें 100% श्रद्धा होती है, 100% भाव होता है, 100% इंटेंस डिजायर, 100% सेपरेशन फील करता है। तो वो आसक्ति से ही, बल इनफैक्ट रुचि से स्टार्ट हो जाता है, निष्ठा के ऊपर से स्टार्ट हो जाता है वो चीजें। तो थोड़ा थोड़ा मैनिफेस्ट होता है। जैसे एग्जाम्पल दिया गया है कि बीज डालते हैं तो जैसे ही बीज बाहर निकलता है अंकुरित होने लग जाता है। फिर अंकुरित होता है तो एक दो पत्ते दिखते हैं, फिर धीरे धीरे और बड़ा होता है, पौधा बनता है, फिर उसमें फूल लगते हैं, फिर फल लगते हैं, फिर फल पक जाता है। तो जो फल पक जाता है वो पूर्ण रूप से प्रेमा भक्ति है। और जब अंकुरित होना चालू हुआ तो वो निष्ठा के स्टेज से ऐसा अंकुरित होना चालू हुआ। तो ये एक ही वस्तु है, एक ही चीज है, उसके अलग अलग स्टेजेस हैं कैसे वो मैनिफेस्ट होता है। और प्रेम भक्ति में और कुछ ऐड करना चाहेंगे, जैसे आपने विरह वाला, विरह तो आसक्ति में ही आ जाएगा, अलग अलग सिमिलर है, और कुछ ऐड करना चाहेंगे आंतरिक लक्षण? नहीं, मैंने अभी एक्सपीरियंस नहीं किया तो बोल नहीं सकता, लेकिन शिक्षा अष्टकम में जैसा महाप्रभु एक्स वर्णन करते हैं वैसा प्रेम भक्ति का एक ये भी है। आखिरी श्लोक भी, आश्लिष्ट वा पादरताम पिनष्टु माम। उसके भक्त के हृदय में ऐसा भावना होता है कि हालांकि वो इंटेंस डिजायर करता है कि कृष्ण मुझे कब दर्शन देंगे, कब उनका मैं तीव्रता से सेवा करूंगा। लेकिन अगर कृष्ण उसको हजारों हजारों जन्मों तक दर्शन नहीं भी देंगे तब भी वो मत प्राणनाथ स एव ना पर, कि वो केवल फिर भी कृष्ण का ही सेवा, कृष्ण का ही स्मरण, कृष्ण के लिए ही तत्पर रहता है, वो अन्य और कहीं जाता नहीं। जी। ये भी एक और लक्षण। शायद इसका शायद कहीं प्रमाण भी नहीं है ना, मैंने तो कहीं ज्यादा पढ़ा नहीं, डिवीजन में भी प्रेम भक्ति का आंतरिक लक्षण के लिए पूछ भी रहा था, यहाँ पे बड़े बड़े स्कॉलर हैं। हाँ, अलग से तो ऐसा कहीं भक्ति रसामृत सिंधु में वर्णन नहीं है। उसमें अ, प्रेमा भक्ति के एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन, हालांकि ये वर्णन जरूर है कि प्रेमा भक्ति के स्तर पे अलग अलग प्रकार के जो भाव उत्पन्न होते हैं, हाँ, उसका वर्णन जरूर किए हैं बड़े वैज्ञानिक तरीके से श्रील रूप गोस्वामी। हाँ, कि कभी हृदय में भय उत्पन्न होता है, कभी आनंद उत्पन्न होता है, कभी शोक उत्पन्न होता है, कभी ईर्ष्या भी उत्पन्न होता है। ये सारे जो चीजें हैं, अलग अलग भाव वो प्रकट होते हैं, उसका वर्णन करते हैं। वो तो रस में आएगा ना, रस तो नहीं, हाँ, रस। अलंकार हाँ, yes, उसके वो रस होता है। भाव, संचारी भाव, भाव भाव, ये सब रस भी आएगा, अलग अलग रस होते हैं। ठीक है, ये थोड़ा हाई लेवल का प्रश्न है, बहुत सारे लगेगा, अभी थोड़ा टाइम भी है। हरे कृष्णा प्रभु जी।
मैं जो आप प्रश्न कर रहे थे उससे रिलेटेड कुछ पूछ सकती हूँ? अभी जो हमने आ, क्लास में चर्चा किया वो पूछना ज्यादा है। ये प्रभु जी का प्रश्न था, तो हमने चर्चा किया, बट ये हमारे बहुत अलग स्टेज है। इस अभी निष्ठा क्रॉस करने के बाद प्रभु इस जी पर उसको चर्चा सुन करेंगे तो रहे थे अच्छा तो रहेगा। थोड़ा, प्रभु जी उसको सुन रहे थे तो थोड़ा संशय मन में आया, आपसे वही पूछ रही, अलग से कुछ नहीं पूछ रही। हाँ कि ठीक जैसे है। आपने बोला कि भाव उत्पन्न होते हैं, कभी प्रेम, कभी भय, कभी संशय प्रेम भक्ति में, तो ये भय और संशय किसके प्रति, ईर्ष्या किसके प्रति? ये भय, संशय और शोक और ईर्ष्या, ये भौतिक जगत वाला भय, शोक, ईर्ष्या को नहीं होता है क्रोध। ये एक अलग स्तर का होता है जिसको अभी समझना भी मुश्किल है। इसलिए अभी इस टॉपिक में नहीं जाने तो अच्छा है। ये भक्ति रसामृत सिंधु हम लोग चालू कर रहे हैं, उसमें धीरे धीरे इसमें आएगा चीजें तो चर्चा की जाएगी। ठीक है। ओके, आखिरी प्रश्न ले लेते हैं माधुर्य राधिका माता जी का। माधुर्य राधिका माता जी सुन। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। वही कल के कथा के लिए आप बोले थे, याद दिला दीजिएगा। कल हाँ प्रभु श्री रामचंद्र जी का कलश यात्रा भी है। हाँ, तो कल शाम को मुंबई वाले भक्तों के लिए अनाउंसमेंट कि मुंबई में है असल्फा मेट्रो स्टेशन के पास ही। हाँ, भगवान शिव का एक मंदिर है, वहां से शोभा यात्रा शाम को 4 बजे निकालेंगे, जो कि लगभग 1.5 किलोमीटर तक जाएगी। 1.5-2 घंटे ये संकीर्तन करते हुए जाएंगे और एक स्कूल में वहां पे फिर कथा प्रारंभ होगा, राम कथा। माधुर्य राधिका माता जी ये हर साल 1 हफ्ते का राम कथा ऑर्गेनाइज कराते हैं, ये रहेगा। तो जो भक्त लोग स्पेशली जो घाटकोपर के आसपास हैं तो वो इस शोभा यात्रा में भाग ले सकते हैं। प्रभु जी आ रहे हैं।